नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग ग्रेजुएशन पार्ट 2 ऑनर्स जो साइकोलॉजी से है पेपर 4 कुछ टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर के ठाकुर KBN साइंस कॉलेज उचैठ बेनीपट्टी मधुबनी से। टॉपिक है फ्राइड एवं एरिक्सन के मनोविज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन। जैसा कि दोनों मनोवैज्ञानिक को सिगमंड फ्राइड एवं एरिक एरिक्सन दोनों ही एक तरह के मनोविश्लेषक हैं जिन्होंने मनोविज्ञान में समानांतर योगदान किए हैं। दोनों के विचारों, सिद्धांतों एवं संप्रत्तियों में कुछ समानताएं एवं विभिन्नताएं होती है जो निम्नलिखित प्रकार से समानताएं प्रमुख हैं। अब हम कुछ प्रमुख समानताएं पे चर्चा करेंगे। पहला है, एरिक्सन ने फ्राइड के व्यक्तित्व सिद्धांत के तुलनात्मक मॉडल अर्थात उपाहंग, ईगो तथा सुपर ईगो को स्वीकार किया है। हालांकि यह बात जरूर है कि उन्होंने व्यक्तित्व के व्याख्या में ईगो पर तुलनात्मक रूप से अधिक बल डाला है। फ्राइड ने समान एरिक्सन ने भी व्यक्तित्व की व्याख्या में जीवन और जैविक और लैंगिक कारकों को महत्व दिया है। फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास की व्याख्या 5 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में जैसे कि गुदावस्था तथा मुखावस्था आदि के रूप में वर्णन किया है। उसी तरह से एरिक्सन ने भी व्यक्ति के विकास की व्याख्या 8 महत्वपूर्ण अवस्थाओं में जैसे कि प्रारंभिक, बाल्यावस्था, शैशवावस्था आदि के रूप में किया है। यह दोनों ही वैज्ञानिक व्यक्तित्व विकास के इन अवस्थाओं को पूर्व निश्चय एवं अपरिवर्तित मानते हैं। इन समानताओं के बावजूद इन दोनों में मनोविज्ञान में कुछ प्रमुख अंतर भी हैं जो निम्नलिखित प्रकार से दर्शाए गए हैं, जो इस प्रकार से है। पहला है, फ्राइड के मनोविज्ञान में केवल जैविक एवं लैंगिक आवेगों पर सर्वाधिक बल डाला गया था, परंतु एरिक्सन के मनोविज्ञान में जैविक एवं लैंगिक इच्छाओं के अलावा व्यक्ति के सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिस्थितियों पर भी बल डालते हुए व्यक्तित्व विकास की व्याख्या की गई। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्राइड के संप्रत्तियों की तुलना में एरिक्सन में के संप्रत्तियों का शोध मूल्य अधिक है, क्योंकि एरिक्सन के सिद्धांत के अधिकतर संप्रत्तियों पर आधुनिक व्यवहारक एवं सामाजिक वैज्ञानिक आज भी अपना शोध जारी रखे हुए हैं। फ्राइड और एरिक्सन के मनोविज्ञान में इस बिंदु पर भी अंतर है कि एक लैंगिक संघर्ष का स्वरूप कैसा होता है। फ्राइड ने अपने सिद्धांत के अचेतन के अस्तित्व को दिखलाने का पूरा प्रयास किया है और इस बात पर भी बल डाला है कि प्रारंभिक मानसिक आघात या सदमा लगने से अर्थात व्यवस्था में किसी तरह का मानसिक सदमा लगने में से व्यवस्था में अनुसार प्रत्येक मनोसामाजिक विकास अवस्था में विकसित होने वाले संक्रांति को धनात्मक ईगो गुण तथा ऋणात्मक ईगो में उत्पन्न टकराव का प्रतिफल माना है तथा असफल समाधान की समानता की उत्पत्ति का कारण बतलाया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एरिक्सन ने अपने मनोविज्ञान में व्यक्तित्व विकास की व्याख्या में शैशवावस्था से लेकर बुढ़ापा अवस्था तक अर्थात पूर्ण जीवन अवधि को ध्यान में रखा है, जबकि फ्राइड ने व्यक्तित्व विकास में मूलतः प्रारंभिक बाल्यावस्था की अनुभूति को ही महत्वपूर्ण माना है और जनेंद्रियावस्था के बाद की अनुभूति पर भी कोई ध्यान नहीं दिया है। फ्राइड ने व्यक्तित्व के विकास में माता पिता के प्रभावों को सर्वोपरि माना है, जबकि एरिक्सन ने व्यक्तित्व विकास में बच्चों तथा माता पिता के साथ संबंध के अलावा उसके पूरे ऐतिहासिक मैट्रिक्स को महत्वपूर्ण माना है, जिसमें पारिवारिक अव्यवस्थित होता है। दूसरे शब्दों में एरिक्सन ने इस पूरे मनोइतिहास परिस्थिति को व्यक्तित्व विकास के लिए महत्वपूर्ण माना है। इसमें ईगो एक खास तरह के परिवर्तित एवं विकसित होता है।
फ्राइड के मनोविज्ञान में मानव को एक अविवेकी प्रवृत्ति का जीव मानकर उसके व्यवहारों की व्याख्या की गई है, जबकि एरिक्सन के मनोविज्ञान में मानव को एक विवेक तथा तार्किक प्रकृति का जीव मानकर उसके व्यवहारों की व्याख्या की गई है। मायर का मत है कि फ्राइड ने अपने मनोविज्ञान में उपाह, ईगो, सुपर ईगो को महत्वपूर्ण माना है, जबकि एरिक्सन ने अपने मनोविज्ञान में ईगो को सर्वोपरि माना है। दूसरे शब्दों में फ्राइड के अनुसार मानव व्यवहार का आधार उपाह, ईगो तथा सुपर ईगो तीनों ही होता है, जबकि एरिक्सन के अनुसार मानव व्यवहार का आधार ईगो ही होता है। वे ईगो को व्यक्तित्व की एक स्वतंत्र संरचना है तथा जो उपाह एवं मूल प्रवृत्ति के विकास के अनुरूप होता है। फ्राइड ईगो को व्यक्तित्व का एक कार्यकारिणी पहलू मानते हैं जो उपाह एवं वास्तविकता के बीच संतुलन बनाए रखता है। अब हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि इस प्रकार कि फ्राइड एवं एरिक्सन का मनोविज्ञान बहुत कुछ समान होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। क्या है? फ्राइड एवं एरिक्सन का मनोविज्ञान से बहुत कुछ समानता होते हुए भी एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार से हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। आपका इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी प्रकार का अगर आप में कोई क्वेश्चन रहा हो या कोई तरह का डाउट रहा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।